Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another type of prospectus, that is deemed prospectus, which is covered under section 25 of Companies Act 2013. Before starting with the deemed prospectus, let us know what is a prospectus. Definition of prospectus is given under section 2 clause 70 of Companies Act 2013. सो एज पर दिस डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस एक लीगल पेपर वर्क है और अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है रिगार्डिंग द कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट टीम, फ्यूचर गोल्स, एवरीथिंग। कंपनी के कौन कौन मैनेजमेंट में है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन की जाती है। It is often used when the company wants to sell its shares to the public. तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल करने के लिए लाती है, पब्लिक में आईपीओ लेकर आती है, तब कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है टू हेल्प द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इट इज वन ऑफ द फॉर्मेलिटीज मैंडेटेड बाय सेबी। ये एक सेबी की तरफ से एक मैंडेटरी फॉर्मेलिटी है टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस? एज द नेम सजेस्ट, डीम्ड का मतलब होता है माना गया, प्रिज्यूम कर लिया जाना, यानी कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम कंपनी का प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं उसको बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। So in simple terms, this is a detailed legal document which contains all the information regarding stocks, shares, securities that a company offers to public. तो जो कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में लाना चाहती है तो वो उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। As per section 25 subsection 1 of Companies Act, डीम्ड प्रोस्पेक्टस एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस है, मींस ये सिर्फ उन केसेस के लिए रेलेवेंट है जहां पर कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में तो इशू करना चाहती हैं लेकिन वो सेबी गाइडलाइंस को या फिर कंपनी लॉ को फॉलो नहीं करना चाहती हैं। तो ऐसे केसेस में वो कंपनीज अपने शेयर्स को थ्रू एन इंटरमीडियरी या फिर जो ये इंटरमीडियरी होंगे वो या तो कोई इशूइंग एजेंसीज होते हैं या मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इनके थ्रू अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल कर देते हैं और फिर इस ऐसे केसेस में ही डीम्ड प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ये कंपनी अपने पब्लिक में शेयर्स इशू करना चाहती है, फंड्स रेस करना चाहती है, लेकिन ये कंपनी ना तो सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करने में इंटरेस्टेड है ना कंपनीज एक्ट को। तो ऐसे केसेस में ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी एक इशूइंग एजेंसी के साथ, ये इशूइंग एजेंसी हो सकती है या मर्चेंट बैंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये कंपनी इशूइंग एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है या तो इनको शेयर्स को इशू कर देगी या कोई एग्रीमेंट कर लेगी शेयर्स को इशू करने का। किस पर्पस के लिए? कि इशूइंग एजेंसी पब्लिक में शेयर्स को इशू कर दे। तो अब इशूइंग एजेंसी पब्लिक में शेयर्स को ऑफर करेंगे, यानी कि एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को इशूइंग एजेंसी ऑफर करेगा पब्लिक में। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो शेयर्स को ऑफर करेंगे कि पब्लिक उन शेयर्स को परचेज करे, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस एबीसी लिमिटेड का माना जाएगा, इशूइंग एजेंसी का नहीं माना जाएगा, क्योंकि एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को सेल किया जा रहा है पब्लिक में। अगर एबीसी लिमिटेड अपने शेयर्स को इशू करती डायरेक्टली तो जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती तो उसको सेबी गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट सब कुछ को फॉलो करना होता, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ऐसे केसेस में ये कंपनीज एक इशूइंग एजेंसीज को अपॉइंट करती हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करती हैं कि वो उनको शेयर सेल करेंगे और फिर वो जो इशूइंग एजेंसी है वो पब्लिक में शेयर्स को ऑफर करती है। पब्लिक में जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर को ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं।
मींस जो इशूइंग हाउस जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक में शेयर्स को इशू करती है एबीसी लिमिटेड के, उस डॉक्यूमेंट को एबीसी लिमिटेड का डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर इन दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तब वो डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज एन इंटरमीडियरी मेड ऑफर for sale to public within 6 months of allotment of shares or securities to the intermediary। तो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ एबीसी लिमिटेड का, जब इशूइंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर उन्होंने शेयर्स को इशू कर दिया टू द इशूइंग हाउस, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर इशूइंग हाउस को पब्लिक में शेयर्स को ऑफर कर देना है। अगर एबीसी लिमिटेड का जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया है इशूइंग हाउस को अपने शेयर्स को कि वो पब्लिक में ऑफर करें, तो इशूइंग हाउस अगर जनवरी से लेकर जून तक यानी विद इन 6 मंथ्स के टाइम के अंदर उन्होंने पब्लिक में ऑफर कर दिए, तब उनका वो डॉक्यूमेंट डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा एबीसी लिमिटेड का। अदरवाइज अगर जून के बाद किए 6 मंथ के बाद, तो वो डॉक्यूमेंट डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। Second condition is the company that allotted its shares to the intermediary has not received any consideration for the same until the date on which intermediary made offer for sale। तो जब तक एबीसी लिमिटेड ने अपने शेयर्स उनको इशूइंग हाउस को अलॉट किए हैं तब तक मींस कंपनी को कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है इशूइंग हाउस को इशू करने पे, तब तक रिसीव नहीं हुआ है जब तक वो इशूइंग हाउस पब्लिक में उन शेयर्स को इशू नहीं कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन अपने गुड्स को सेल करती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो कंपनीज होती हैं इनको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होता है जब तक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब फर्दर इन गुड्स को सेल ना कर दें। तो क्या करती हैं ये ऑनलाइन कंपनीज, ये परचेज नहीं करती हैं, ये क्रेडिट पर लेती हैं आगे सेल करने के लिए, और जब ये गुड्स आगे सेल हो जाते हैं तो उसके बाद ये कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को जिससे भी उन्होंने लिए हैं उसको पैसे कंसिडरेशन पे कर देती हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ने इंटरमीडियरी यानी इशूइंग हाउस को शेयर्स अलॉट किए हैं कि वो पब्लिक में इशू करें, तो अगर उनको जिस दिन अगर वो अलॉटमेंट जब इशूइंग हाउस पब्लिक में शेयर्स को अलॉट करेगा या ऑफर फॉर सेल लेकर आएगा, उस दिन तक जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है उसको कोई भी कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स रिसीव नहीं होना चाहिए, तभी वो डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो आउट ऑफ दीज टू कंडीशंस अगर एक भी फुलफिल हो जाती है तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे डीम प्रोस्पेक्टस, अदरवाइज वो डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। So as per criteria 1, ABC allotted its share to the agency in January 2024। ABC ने अपने शेयर्स को एजेंसी को अलॉट कर दिए हैं जनवरी 2024 को। फॉर एग्जाम्पल, तो इशूइंग एजेंसी को ऑफर करने हैं पब्लिक को विद इन 6 मंथ, दैट इज बाय जून 2024। अगर एबीसी कंपनी ये फुलफिल करती है कंडीशन, तब वो जो ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट है तो अब उस कंपनी का वो डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। सेकंड कंडीशन इज कि अगर जो इशूइंग एजेंसी है एबीसी लिमिटेड के, वो जो शेयर्स इशूइंग एजेंसी को इशू किए गए हैं, जब तक वो इशूइंग एजेंसी पब्लिक को वो शेयर्स इशू नहीं कर देती है, उस डेट तक एबीसी लिमिटेड के पास उन शेयर्स का कंसिडरेशन रिसीव नहीं होना चाहिए। तो आउट ऑफ दीज टू कंडीशन अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब वो ऑफर्स फॉर सेल डॉक्यूमेंट को हम डीम प्रोस्पेक्टस मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected and keep learning.